नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। तब बहुत से देवता लोगों ने पूछा भगवान बुद्ध कि क्या ऐसा करने से मनुष्यों का मंगल होता है। तब भगवान बुद्ध ने उनको बताया, असेवना चा बालानंद। ये जो भगवान बुद्ध की वाणी है सब पाली भाषा में थी, और पाली भाषा हमारी हिंदी से थोड़ा थोड़ा मैच करती है। भगवान बुद्ध ने पहला मंगल कारण बताया, असेवना चा बालानंद, मतलब मूर्खों की संगति नहीं करना। मूर्ख का मतलब अनपढ़ नहीं है, मूर्ख का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख का मतलब गोरा काला नहीं है, मूर्ख का मतलब पैसा वाला धनी वाला नहीं है। मूर्ख का मतलब वह है कि वह संसार की सच्चाई को नहीं जानता। अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो जो व्यक्ति बहुत नशा पता करता है, जो समाज में एकता की जगह अनेकता फैलाता है, जिसके अंदर सच्चाई का नामो निशान नहीं है। और सही सच्चाई तो ये है कि वह व्यक्ति हमेशा बाहर, मतलब दुनियादारी में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लोगों को प्रेरित कर रहा है, वह व्यक्ति मूर्ख है। ऐसे व्यक्ति की संगति ना करें। जैसे कि भगवान बुद्ध के समय देवदत्त थे, भगवान बुद्ध के चचेरे भाई, चचेरे या ममेरे। तब उनकी संगति अजातशत्रु के, बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु से हो गई। देवदत्त चाहते थे कि बुद्ध के बाद मैं बुद्ध बनूं, और अजातशत्रु के बाद राजा बिंबिसार के बाद अजातशत्रु राजा बने। तभी देवदत्त क्या कहता है अजातशत्रु से कि तुम युवा हो, तुम जवान हो, और तुम्हारा बाप पता नहीं कब तक जिएगा, और अभी तुम्हारा शासन है राज करने का, तुम अपने बाप को मार दो और राज करो। ऐसा देवदत्त ने कहा। देखो, बनते था, देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था और बनते था, फिर भी ऐसी संगति उसने की। तो अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने पिता बिंबिसार को जेल में बंद कर दिया, और वहाँ उसके पैरों के तलवे जो है उसकी खाल निकाल कर, देखिए कितनी बुरी तरीके से खाल निकाल कर नमक भरा, और राजा बिंबिसार की मृत्यु हो गई। फिर अजातशत्रु ने राज किया। अजातशत्रु को एक मौका मिला भगवान बुद्ध से प्रवचन सुनने का, लेकिन उसको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ प्रवचन सुनने के बाद, क्योंकि उसने पिता की हत्या की। भगवान बुद्ध ने बताया 5 ऐसे महापाप होते हैं, अगर वो व्यक्ति कर दे तो जन्मों जन्म वह दुख पाता है, और महान दुख पाता है, बहुत दुखदायक पीड़ा होती है। तो ऐसे व्यक्ति से बचना। तो हो सकता है कि आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है समाज में ऐसे लोग हैं जो मूर्ख, उनमें मूर्खता है, उनसे बचना। एक चीज़ से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 10 लोग हैं और 10 लोगों में कोई व्यक्ति फूट वाली बात डाल रहा है, वह व्यक्ति मूर्ख है। एकता में अनेकता की बातें कर रहा है, नशा पता में लगा रहता है हर समय, समाज का धन दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। आपको सुख की जगह पे दुख का रास्ता बता रहा है। मूर्ख एक ऐसी ट्रेन है जो गलत रास्ते पे ही चलती है, कभी आपको सही लाइन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसका पटरी ही अलग है। फिर दूसरा भगवान बुद्ध ने बताया पंडितानंच सेवना।
मतलब पंडित की संगति करना। पंडित पंडित मतलब क्या? जिसके चुटिया लगी हुई है, पीले पीले कपड़े पहनता है, चंदन लगाता है, वो पंडित क्या? वो पंडित नहीं। यहाँ पे पंडित की बात हो रही विद्वान। भगवान बुद्ध के उस समय पंडित का मतलब विद्वान होता था, बाल का मतलब मूर्ख होता था। तो पंडित की संगति करना, इसी को भगवान बुद्ध ने बताया कल्याण मित्र की संगति करना। पंडित व्यक्ति कौन? पढ़ा लिखा भी नहीं, अनपढ़ भी नहीं, अमीर भी नहीं, गरीब भी नहीं, गोरा भी नहीं, काला भी नहीं, हिंदू भी नहीं, मुस्लिम भी नहीं, जो सच्चाई को जान रहा है, जो अनेकता में एकता का काम कर रहा है, जो लोगों की भलाई में लगा हुआ है, जो लोग नशा पता नहीं करते, पंचशील का पालन करते हैं, वो लोग पंडित हैं। और जो लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुनते हैं और उस पर धारण करते हैं, वे लोग पंडित हैं। पंडित की संगति करना, जैसे भगवान बुद्ध की किसी को संगति हो जाए। एक व्यक्ति था, उसने अपने भतीजे को शमशान घाट में एक लकड़ी से बांध के छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास कुछ कमाने के लिए धन नहीं था, काम नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। तब वह बच्चे को बड़ा बोझ लगने लगा, तब उसने शमशान में लकड़ी से बांध के छोड़ दिया, 7 साल का, कि वहाँ पे जंगल के जो जानवर हैं वो आएंगे, खा जाएंगे, कि मुझे परेशान करता रहता है। तब भगवान बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा चक्षु से देखा कि आज किसको ज़रूरत है मेरी। तब देखा कि ये बच्चा लकड़ी से बना हुआ है, और जाते हैं और उसे खोलते हैं। 7 साल का, सोपाक उसका नाम, जिसको भगवान बुद्ध से संगति होती है। 7 साल में ही उसको अरहत पद प्राप्त हो गया। ऐसे लोगों की संगति, अच्छे लोगों की संगति। संगति मतलब क्या? उनके निर्देश पे चलना। इसलिए भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो हमारा पंडित रास्ता है। भगवान बुद्ध ने जो नियम बताए, गृहस्थ लोगों को पंचशील को पालन करना, समय समय पे बुद्ध विहार में भी नियम बनते रहते हैं, उन्हें भी पालन करना। क्योंकि भगवान बुद्ध महापंडित थे, क्योंकि उनके जैसा दूसरा नहीं। क्योंकि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, किसी ने नाम दिया हो, नाम वाला नहीं होता। जैसे हम लोगों के माता पिता ने हम लोगों को नाम दिया एक, लेकिन उनको किसी ने नाम नहीं दिया, वो अपने ज्ञान से बुद्ध हुए। तो ऐसे व्यक्ति की संगति हो जाए तो उस व्यक्ति का कल्याण शुरू हो जाता है। ये दूसरा मंगल। पहला मंगल कौन सा था? मूर्खों की संगति नहीं करना। अरहंत मतलब होता है, कल एक स्टोरी सुनाई थी बंते जी की, बच्चे लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी और याद भी रखी। एक मछुआरा था, वह मछली पकड़ने गया था और उसको बहुत बड़ी मछली मिली। मछली लाके उसने जब काटी तो उसके अंदर एक पेटी मिली, और उस पेटी को खोला तो उसमें एक बच्चा था। वह बच्चे को उस मछुआरे ने पाला और वह बड़ा हो गया, तो जो बाप करे सो बेटा करता, उसने भी मछली पकड़ने का काम शुरू किया। ऐसा करते करते 80 साल बीत गए। 80 साल बाद उसका पुण्य जागा, भगवान बुद्ध के शासन में ही उस समय की बात है। तब उसने भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना। भगवान बुद्ध ने कर्म विपाक के बारे में बताया कि जो व्यक्ति कर्म कर रहे हैं रोज, उसका फल क्या होता है। जब उसने कर्म विपाक के बारे में सुना, उसने तुरंत निर्णय लिया। किस चीज़ का? बनते बनने का। सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अभी क्या कर रहा था? मछलियों को पकड़ रहा था। कितनी मछलियों की हत्या की होगी, और हत्या करने का जो फल उसने जब सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए कि इतना दुख आएगा, पहाड़ जैसा दुख। तब उसने तुरंत निर्णय लिया कि मैं बनते बनूंगी।
वो बनते बने, बनते बनने के 8 दिन के ही अंदर अरहत हो गए। अरहत मतलब कि उनके जीवन में कैसी भी घटना हो वो क्रोध गुस्सा नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोगों को साधारण, आंखें खोल लीजिए, आंखें, उनको थोड़ा हिला दीजिए। कोई बात नहीं, आपके आसपास में कोई ऐसा नींद करता हो तो उसको थोड़ा हल्के से टच कर देना चाहिए बिना खटपट किए। तब वो 8 दिन के ही अंदर अरहत हो गए। बनते बने 80 साल में, 80 साल में बनते बने 8 दिन के ही अंदर अरहत हो गए। अरहत मतलब उनको कोई भी अब गुस्सा नहीं दिला सकता। कोई भी कितना भी क्यों ना गाली दे, उनके अंदर दुख नहीं होगा, मन के अंदर दुख नहीं होगा। जैसे हम लोग क्या, कोई हमें गाली देता है तो हम उसको बदले में गाली देते हैं, लेकिन कोई अपना गाली देता है तो दुख तो होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई पति है, पत्नी को गाली दे रहा है तो पत्नी का मन दुखी हो रहा है। बेशक पत्नी के नाते पति को कुछ कह नहीं रही, लेकिन मन तो दुखी हो रहा है। ठीक इसी प्रकार वो भंते जी का या जो अरहत हो जाते हैं उनका मन दुखी नहीं होता। कोई अगर उन्हें मारता भी है तो भी मन दुखी नहीं होता। चोट भी लग जाती है शरीर में तो भी दुख नहीं होता। निंदा कोई करता है तो भी दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो हमेशा शांति का जीवन जीते। कैसा भी खाना मिले वैसा खाना खा लेते, क्योंकि उनके अंदर वो राग देश बनाने वाली मन की जो प्रक्रियाएं हैं सब नष्ट हो गई। वो सुख का जीवन जीते हैं और वही रास्ता है हम लोगों को ही प्राप्त करने का। भगवान बुद्ध का रास्ता वही फल प्राप्त करने का है, अरहत फल। लेकिन अरहत फल से पहले 3 और है, सोतापन, सगदागामी, अनागामी। और इनमें से चारों में से एक को प्राप्त हो गया, जैसे सोतापन, सगदागामी, अनागामी, अरहत। इन चारों में से एक भी प्राप्त हो गया, हम लोगों का मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। अन्यथा ये मनुष्य जीवन पशु के जैसा है। तो भंते जी वो 80 साल में भंते बने, 80 साल और जिए, 160 साल की मृत्यु में। जब से वो भंते बने तब से मृत्यु तक उन्होंने एक ही चीवर पहना, यानी वो ऐसे रहते थे, चीवर कभी फटा नहीं, कभी कैंची से काटने की जरूरत नहीं पड़ी, सिलने की जरूरत नहीं पड़ी, बस धोते थे, आराम से बैठते थे। अरहत होने के बाद 80 साल तक वो सोए नहीं, सोए नहीं, लेटना तो बहुत दूर की बात है, बैठे रहते थे, चलते रहते थे। कभी भी निमंत्रण पे उन्होंने भोजन नहीं खाया, पात्र लेते थे, घर घर जाके पिंडपात करते थे। और ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे बहुत अपाहिज लोग होते, कोढ़ी लोग होते, जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते। अमीरों के घर में नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं ये लोग अमीर क्यों हैं, इन्होंने दान दिया, तो ये गरीब क्यों है, इन लोगों ने चुराया, कभी दान नहीं दिया। लेकिन इनके पास मौका है कि थोड़ा सा दान दे के महान पुण्य संचित कर सकते हैं। फिर वो भंते जी 80 साल के बाद महापरिनिर्वाण हो गए। उनके अंदर उनकी 16-17 बहुत अच्छी विशेषताएं थी। तो ये अरहत पद है। जैसे कि अभी भी कोई आप लोगों को गाली दे तो तुरंत मन में दुख होता है, और मन में दुखी नहीं होता है, बदले में गाली देते हैं। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, एक दूसरे की कंप्लेंट कर देता है, वो तुरंत दूसरे की कर रहा है। ठीक है, बच्चे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, लेकिन बड़े तो समझ सकते हैं। आपके जीवन में कोई घटना घट जाए तो तुरंत दुख हो रहा है। छोटा सा बच्चा लड़ाई लड़के आ रहा है, बोल रहा है मम्मी, वो बच्चा गाली दे रहा था आपको और पापा को, तो क्या कर रहे हैं मम्मी पापा उसके साथ जाके चलो कौन है देखेंगे। लेकिन वो अरहत बनते लोग ऐसा नहीं करते। कोई निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, वो बनते लोग ऐसा नहीं करते। बनते लोग भी, और महिला जो अरहत हो जाती थी भिक्षुनी, वो भी ऐसा। क्योंकि अरहत हो जाने पर हम लोगों के अंदर जो क्रोध, वैर, नफरत बनाने का स्वभाव है वो नष्ट हो जाए, वो स्वभाव उत्पन्न नहीं होता। अभी हम लोग समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने भगवान बुद्ध को फूल पूजा करके, पानी पूजा, सुगंध प्रकाश पूजा करके,
फिर वचन देके जो भी पुण्य संचित किया है, ये सभी पुण्य हमारे गुरु ग्रंथ जी को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, उनको भी इसी बुद्ध शासन में सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। और ये सभी पुण्य हमारे आचार्य जी को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, उनको भी इसी बुद्ध शासन में सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। और ये सही पुण्य आप सभी लोगों का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से आप सभी लोगों की दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, आप सभी लोगों को भी इसी बुद्ध शासन में सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। और ये सही पुण्य उन लोगों को अनुमोदन करते हैं जो इस बुद्ध विहार में देख रेख, खाने पीने की इत्यादि चीज़ों की ज़रूरतों को पूरी करते हैं, उनको अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख का पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, उनको इसी बुद्ध शासन में परम सुख निर्वाण का साक्षात्कार हो जाए। साधु साधु।